आज हम एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन एंड प्रिपरेशन ऑफ एसिटाइलिड इन डिटेल मैकेनिज्म के साथ समझेंगे। एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन को समझने के लिए हम टर्मिनल अल्काइन लाइक प्रोपाइन को एज एन एग्जांपल लेते हैं। इसमें जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होती है वो हाइड्रोजन के साथ sps ओवरलैप होती है। टर्मिनल अल्काइन ऐसी अल्काइन होती है जिसमें लास्ट 2 कार्बन एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। प्रोपाइन में ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइज होती है और वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाती है। sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s और एक p ऑर्बिटल ओवरलैप होकर 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s और 2 p ऑर्बिटल्स ओवरलैप होकर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। लेकिन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s और 3 p ऑर्बिटल्स ओवरलैप होकर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। अगर आप इन तीनों हाइब्रिडाइजेशन में देखें तो सबसे ज़्यादा जो s कैरेक्टर है वो sp हाइब्रिडाइजेशन में होता है जो कि 50% है। sp2 में 33% होता है और sp3 में 25% होता है। किसी भी एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके s कैरेक्टर के। जितना उसमें s कैरेक्टर होता है उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हर एटम की टेंडेंसी है, उसकी एबिलिटी है, जिसकी वजह से वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है केमिकल बॉन्ड में। इस बात को समझने के लिए हम अल्काइन को दोबारा कंसीडर करते हैं। अल्काइन में जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज होती है, उसमें s करेक्टर ज़्यादा होता है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन क्या करती है, हाइड्रोजन के साथ वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर रही होती है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से जो अल्काइन है वो स्लाइटली एसिडिक हो जाती है। अब एसिडिक से मुराद ये होता है कि प्रोटॉन को डोनेट करने की एबिलिटी। अगर इस टर्मिनल अल्काइन को हम किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवाएं, ये जो हाइड्रोजन है वो इजीली यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी। इसको फर्दर हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। प्रोपाइन को जब हम सोडा अमाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। अब जो सोडा अमाइड है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है जिसमें NH2 पर नेगेटिव और सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब NH2 पार्ट हाइड्रोजन को एलिमिनेट करवाता है प्रोपाइन से, क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जो बॉन्ड पेयर होता है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान वो कार्बन की तरफ ज़्यादा झुका हुआ होता है, जिसकी वजह से प्रोपाइन से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाती है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जो सोडियम है कार्बन के साथ अटैच हो जाता है और रिजल्ट में सोडियम एसिटाइलिड बनता है। और ये जो सोडियम एसिटाइलिड है ये एक आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जिसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है और सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह जब हम एसिटाइलिन को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो रिजल्ट में डाई सोडियम एसिटाइलिड बनता है ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ एसिटाइलिन। नेक्स्ट जब हम एसिटाइलिन को कॉपरस क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है वो एसिटाइलिन से हाइड्रोजन को रिमूव करती है, जिसके नतीजे में जो कॉपरस क्लोराइड में कॉपर है वो एसिटाइलिन में ऐड हो जाती है। अब कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। +1 से मुराद की एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद एसिटाइलिन में ऐड होती है। जैसे ही हाइड्रोजन को अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से रिलीज करवाती है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है और कॉपर पर पॉजिटिव, तो इनके दरमियान बॉन्ड डेवलप हो जाता है और रिजल्ट में डाई कॉपर एसिटाइलिड बनती है विद रिलीज ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड वाटर। सेम इसी वे में जब हम एसिटाइलिन को सिल्वर नाइट्रेट एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, रिजल्ट में डाई सिल्वर एसिटाइलिड एंड अमोनियम नाइट्रेट बनता है विद रिलीज ऑफ वाटर। इस रिएक्शन में भी सेम वही होता है जो कि इससे अबव रिएक्शन में हुआ था
कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, वो एसिटाइलिन से हाइड्रोजन को रिमूव करती है, जिसके नतीजे में जो सिल्वर है वो एसिटाइलिन की कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेती है और रिजल्ट में डाइसिल्वर एसिटाइलेट बनता है। अब ये जो हमने एसिटाइलेट की फॉर्मेशन को समझा है, ये बेसिकली हम यूज करते हैं अल्काइंस की आइडेंटिफिकेशन के लिए, अल्काइंस की प्यूरिफिकेशन और इनकी सेपरेशन के लिए। अगर हमें कोई कंपाउंड दिया जाता है और हमें पता करना हो कि अल्काइन है कि नहीं है, तो हम ये जो अबव रिएक्शन है इसमें से कोई एक रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, जिसके नतीजे में एसिटाइलेट्स बनेंगे और हर एसिटाइलेट की प्रेसिपिटेट्स होती है और उनका कलर डिफरेंट होता है। तो प्रेसिपिटेशन से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो गिवन कंपाउंड था वो अल्काइन है कि नहीं। अब अगर डाई सिल्वर एसिटाइलेट को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया जाए, H2SO4 जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो रिजल्ट में एसिटाइलिन और सिल्वर सल्फेट बनता है। सेकेंड रिएक्शन में हम डाई सिल्वर एसिटाइलेट को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो रिजल्ट में सेम एसिटाइलिन बनती है विद रिलीज ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सो ये था आज का लेक्चर। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन।